हेलो एवरीवन। एडवांस की सीरीज के अंदर जहां मैं प्रीवियस ईयर आईआईटी जेईई के एडवांस के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं, उसमें आज जो चैप्टर की बात करने वाले हैं दैट वुड बी आइसोमेरिज्म। हम जो चैप्टर की बात करेंगे वो आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। 2005 से लेकर 24 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनकी बात करेंगे। अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल दैट इज ए टू जेड केमिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ये एक्सक्लूसिव ऐसा चैनल है जिसपे आपको प्रीवियस ईयर आईआईटी जेईई के सवालों के डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलते हैं, चैप्टर वाइज। वो भी चैप्टर वाइज आप देख पा रहे हैं, बहुत सारे यहाँ चैप्टर्स हैं। चलो, मैं सबसे पहले, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसका एनालिसिस आपको जरूर बताता हूं। तो एनालिसिस क्या कहता है, 2023 और 24 में एज सच डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं आया। मैं बात करूं 22 में भी नहीं आया, पिछले 3 सालों से नहीं आ रहा क्वेश्चन डायरेक्टली डायरेक्टली। थोड़ा बहुत स्टीरियो का यूज करवा ले तो बात अलग है। 2021 में एक क्वेश्चन आया, 20 में दो क्वेश्चन आए, 19 में एक क्वेश्चन आया, फिर देखो 3 साल लगातार फिर क्वेश्चन नहीं आया, फिर क्वेश्चन आया। तो मैं आपको बता दूं 2025 में एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, मिनिमम एक क्वेश्चन गारंटेड मिलेगा 2025 में। ठीक है, देखो 2015 में फिर दो क्वेश्चन आए, फिर लीग है ना इनकी, आते हैं फिर नहीं आते, फिर आते हैं फिर नहीं आते, ऐसा कुछ ट्रेंड है। 2014 में दो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। मैंने यहाँ एनालिसिस आपके सामने रख रखा है, देखो 2006-5 में कोई क्वेश्चन नहीं आया। हम करने क्या वाले हैं, 2005 से लेकर 24 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सबका डिटेल्ड सॉल्यूशन आपके सामने रख रहा हूं। आइए स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, विच इज 2021 वाला क्वेश्चन है। कहता है मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन बताना है मीजो मीजो ब्यूटेन 2,3 डाइओल। अब आप ऐसा सोचना, मैं सबसे पहले आपके सामने कंपाउंड बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? कंपाउंड, वो भी मीजो फॉर्म। समझना, मीजो फॉर्म कुछ ऐसा है क्या, मीजो फॉर्म कुछ ऐसा है कि जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, एटलीस्ट दो कायरल सेंटर और कोई एक सिमेट्री हो, आइदर पीओएस और सीओएस। आप ध्यान से सोचें, क्या मैं इसका फिशर बनाता या मैं इसका सॉहर्स बनाता तो सॉहर्स कुछ ऐसा बनता क्या? आप ध्यान से सोचें तो, बहुत आराम से सोचना। ये रहा मिथाइल, ये रहा मिथाइल, ये रहा ओ एच, ये रहा ओ एच, ये रहा एच, ये रहा एच। क्लियर है? अब आप ध्यान से सोचो, ऐसा कौन सा ऑप्शन बन पाएगा? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मिथाइल के पीछे मिथाइल है, ओ एच के पीछे ओ एच है, एच के पीछे एच है, हर ग्रुप एक दूसरे के पीछे है ना? सर कौन सा ऑप्शन लाए? आप एक काम करो, फ्रंट वाले कार्बन एटम को 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, ACW यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। फ्रंट वाले कार्बन को 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, क्या मिथाइल के ऊपर मिथाइल आएगा क्या? सोच कर देखना। क्या एच के ऊपर एच आएगा क्या? क्या ओ एच के ऊपर ओ एच आएगा क्या? एच के ऊपर एच आएगा? जी हाँ। क्या हर एटम एक दूसरे के पीछे हो जाएगा क्या? ये रहा आंसर, ये रहा आंसर। कोई कहेगा क्या ऐसा बाकी ऑप्शन में नहीं हो रहा? आप ट्राई कर लो, 60 डिग्री घुमाओ, 60 डिग्री घुमाओ। सर नहीं बन रही बात। अच्छा और काम करते हैं, और कुछ सोच कर देखते हैं। सर एक काम करूं, इसको घुमाऊं क्या? इसको, ओ एच के पीछे ओ एच आएगा तो मिथाइल के पीछे एच आ जाएगा क्या? हाँ सर, ये भी बात सही है। चलो और सोच कर देखते हैं, और सोच कर देखते हैं। सर यहाँ पर इस वाले ऑप्शन की मैं बात करूं, इस वाले ऑप्शन की मैं बात करूं तो ओ एच के पीछे ओ एच आएगा तो एच के पीछे मिथाइल आ जाएगा, ये वाली बात भी नहीं बन रही। कोई कहेगा, मेरे को पता है कुछ ना कुछ लोग कमेंट करेंगे, इसलिए हर पॉसिबल एस्पेक्ट में इन डिटेल्ड सॉल्यूशन में बता रहा हूँ। कोई कहेगा सर 180 डिग्री इसको घुमाओगे तो हर ग्रुप एक दूसरे के पीछे आएगा क्या? हर ग्रुप एक दूसरे के पीछे आएगा क्या? और ध्यान से सोचकर देखो, इन्होंने एक शब्द लिख दिया जे एडवांस की, चालाकी देखना, चालाकी। मोस्ट स्टेबल, तो आपको ये बात पता है क्या, जब कभी एच बॉन्डिंग हो, जब कभी एच बॉन्डिंग हो तो गॉस की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है एंटी से। अच्छा, इसीलिए पहला ऑप्शन आंसर नहीं है, सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्त। देखने में ऐसा जरूर लगता है कि पहला ऑप्शन तो डायरेक्टली आ गया, बट वो आंसर नहीं है दोस्त, क्योंकि मोस्ट स्टेबल कहा है। जब एच बॉन्डिंग हो रही होती है तो गॉस फॉर्म ज्यादा स्टेबल निकल कर आती है एंटी से। क्लियर है क्या सारे पॉइंट्स? मैं यहाँ खाली सॉल्यूशन नहीं लाता इन क्वेश्चंस के अंदर, आपने कभी महसूस भी किया हो, बाकी यदि वीडियोस देखी हो, हर डिटेल एस्पेक्ट में आपको बताता हुआ चलता हूँ। 2020 का क्वेश्चन देखो, लॉकडाउन के टाइम का क्वेश्चन है। कहते हैं डी राइथ्रोज, ये स्ट्रक्चर उन्होंने बना रखा है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग PQRS कोई अलग अलग कंपाउंड्स बनाए, जैसे पी कंपाउंड है, पी कंपाउंड का फिशर बनाओ, फिर इस वाले कंपाउंड से चेक करो। क्यू कंपाउंड का फिशर बनाओ, उस वाले कंपाउंड से चेक करो और उनके बीच रिलेशन बताओ। क्लियर है क्वेश्चन? क्वेश्चन करते हैं हम। देखो एक्लिप्स्ड फॉर्म से ही हम फिशर बना सकते हैं, एक्लिप्स्ड फॉर्म से ही फिशर बना सकते हैं। इसको है ना 180 डिग्री घुमा रहा हूं, देखना क्या करने वाला हूं मैं क्या कर रहा हूं, इसको 180 डिग्री घुमा दे रहा हूं। पहला वाला एटम तो जो भी है ठीक है, पहला वाला एटम तो जो भी है ठीक है। आप ध्यान से सोचकर देखो, जब आप इसे 180 डिग्री घुमाएंगे तो
यदि OH वेज पर है तो ये OH डैश पर है ना, 180 डिग्री घुमाऊंगा तो क्या ये भी वेज पर आ जाएगा, क्या ये भी वेज पर आ जाएगा, क्या H डैश पर चला जाएगा क्या? यदि कोई ग्रुप ऐसा, दिखना मेरे को, देखना मेरे को, देखो मेरे को, थैंक यू सर, ये वाला फिंगर यदि आपसे दूर है तो घुमाने के बाद आपकी तरफ आ जाएगा क्या? चेक करो, फील करो, फील करो, मैं क्या कह रहा हूँ, ये कुछ ऐसा कह रहा हूँ, देखना ये वाला फिंगर जो आपसे दूर है 180 डिग्री घुमाओगे तो आपकी तरफ आ जा रहा है क्या? देखो, क्लियर। कुछ ऐसा ही बात इस क्वेश्चन में भी हुआ है, कुछ ऐसी ही बात इस क्वेश्चन में भी हुई है। अब लेट जाओ जमीन पे, लेट जाओ बे, लेट जाओ, लेट गए क्या? करेक्ट फिशर बनाने के लिए तुम जमीन पर लेट गए हो, मुझे पता है। इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखो, जमीन पे लेट कर इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखो, फील करना यार हर चीज। दोनों OH आपको सेम साइड नजर आ रही है, आपके कौन से हाथ पर नजर आ रहे हैं? वेज पर जो रहता है वो देखने वाले की तरफ, डैश पर जो रहता है वो देखने वाले से दूर। दोनों OH आपको अपने राइट हैंड पे नजर आ रहे हैं क्या? जमीन पर लेटकर मॉलिक्यूल को देखो, जमीन पर लेटकर मॉलिक्यूल को देखो, क्या आपको अपने राइट हैंड पे नजर आ रहे हैं क्या? हाँ। तो इसका जब मैं फिशर बनाऊंगा, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने वाला हूं, ये रहा CHO, ये रहा CH2OH, OH और OH सेम साइड है, वो भी राइट हैंड साइड, H और H ये रहा। क्या ये जो कंपाउंड था हूबहू यही कंपाउंड बन गया क्या? क्या P वाला कंपाउंड आइडेंटिकल हो गया क्या? सेकंड से मैच कराऊंगा क्योंकि सेकंड में आइडेंटिकल दे रखा है। गिवन कंपाउंड डी राइथ्रोस का जैसा कंपाउंड मिल गया क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? एक एक बात क्लियर है या नहीं है दोस्त, प्लीज बता दो प्लीज। चलो, अगला कंपाउंड तो रेडीमेड है क्या? डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट देखना। यदि ये OH, यदि OH देखने वाले से दूर है, डैश पे है, तो ये OH देखने वाले की तरफ है क्या? दोनों अपोजिट बनेंगे क्या? फिर से जमीन पे लेट जाओ। सर जमीन पे कितनी बार लेटाओगे? अबे तुम लेट जाओ ना, तुम क्यों टेंशन लेते हो? तुम एक बात बताओ, टेंशन क्यों लेते हो? लेट जाओ। CHO CH2OH, क्या ये OH जब आप लेटोगे तो आपको डैश पर नजर आएगा? देखो ऐसे देखना मॉलिक्यूल को, तो आपके राइट हैंड पे नजर आएगा, तो इसको राइट हैंड पे रखूंगा क्या? इसको लेफ्ट हैंड, सॉरी इसको लेफ्ट हैंड पे नजर आएगा क्या? डैश वाला है तो आपके लेफ्ट हैंड में नजर आएगा। इसको लेफ्ट में रखूंगा, इसको राइट पे, ये रहा H, ये रहा H। अब आप ध्यान से देखो तो गिवन कंपाउंड और इसमें ये जो Q वाला कंपाउंड है और गिवन कंपाउंड है, क्या वो एक दूसरे की मिरर इमेज है? नहीं। क्या सुपर इम्पोज कर रहे हैं? नहीं। तो डेफिनेटली क्या होंगे? डायास्टीरियोमर। क्या Q का मैच 1 से करवाऊंगा क्या? क्या Q का मैच 1 से करवाऊंगा? डायस्टीरियोमर। ऑप्शन चेक करते हैं दोस्त, ऑप्शन। P का मैच 2 से, Q का मैच 1 से, क्या तीसरा ऑप्शन आंसर मिल गया क्या? तीसरा ऑप्शन आंसर मिल गया क्या? अरे हाँ सर, ये तो मजेदार है, ये तो मजेदार है। फिर भी हम और चेक करते हैं, और चेक करते हैं, डाउट क्यों रखना। इस मॉलिक्यूल में फिर लेट जाओ तुम जमीन पे, ध्यान से देखना। H और H सेम साइड है, बट वेज पर है, देखने वाले की तरफ है। मॉलिक्यूल को ऐसा देखो, H और H आपको देखने वाले के राइट हैंड साइड नजर आएंगे। किसी को नहीं फील आ रही तो फिर फील करना, आप लेट जाइए, मॉलिक्यूल को देखना, मॉलिक्यूल को देखना। जो वेज पर है वो देखने वाले की तरफ, जो डैश पर है वो देखने वाले से दूर। क्या इसका फिशर दोस्त ऐसा बनेगा? ये रहा H, ये रहा H, ये रहा OH, ये रहा OH, CHO CH2OH। अब आप ध्यान से देखो, गिवन कंपाउंड डी राइथ्रोस का जस्ट मिरर इमेज है क्या? भाई देखो, OH OH आपको राइट पे नजर आ रहे हैं, तो यहाँ जस्ट वो लेफ्ट में हो गए क्या? जस्ट मिरर इमेज है क्या? मिरर इमेज सुपर इम्पोज ना करें तो इनेंशियोमर होता है क्या? S का मैच 3 से कर जाएगा देखो, तो डेफिनेटली R का मैच 1 हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आंसर है। मैं यहाँ पर डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ दोस्त, डिटेल्ड सॉल्यूशन, इसलिए बहुत ईमानदारी से सीख लेना, क्योंकि ये लेक्चर्स इस पर्पज से नहीं बनाए जा रहे कि इनका आंसर बताना मेन मकसद है। हाँ वो एक एस्पेक्ट है, बट मेरा मेन पर्पज है कि आप जब A to Z केमिस्ट्री पे मेरे से केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको हर वो डिटेल्ड एस्पेक्ट पता लगे कि सवाल वाले ने कैसे सोचा। और ऐसा ही सेम काम मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में भी कर रहा होता हूँ, और आपने लेक्चर्स में भी फील किया होगा। न्यूमैन प्रोजेक्शन है, बहुत आसान, बहुत आसान क्वेश्चन आया था, कहता है आइडेंटिकल मॉलिक्यूल बताओ। ये पता है, स्टीरियो का भय दिखाना चाह रहा था, स्टीरियो का डर डेवलप करना चाह रहा था ये क्वेश्चन, पर इतना मुश्किल नहीं। कैसे? चेक करना। पी कंपाउंड का मैं सॉहर्स बनाता हूँ, आपको सब कुछ दिख जाएगा दोस्त, सब कुछ। पी कंपाउंड का देखना सॉहर्स, ये फ्रंट वाले कार्बन पर CH3, इथाइल को ऐसा लिख दूं CH2CH3, ये रहा CH3। बैक वाले कार्बन पे कुछ ऐसा है कि जैसा है वैसा बना दो, ये रहा मिथाइल, ये रहा मिथाइल, ये रहा OH। मैं क्यू वाले कंपाउंड की बात कर रहा हूँ, क्यू वाले कंपाउंड को ध्यान से देखना, ये रहा फ्रंट कार्बन, ये रहा H, ये रहा CH2CH3। ऊपर जो भी कंपाउंड है कुछ ऐसे हैं कि मिथाइल मिथाइल एंड OH, दिख गया क्या? बैक वाले कार्बन पे देखो 2 H है क्या? मैं ऐसे लिख दूं CH2, 2 H है, और एक क्या लिख दिया? CH3। क्लियर है? आर वाले कंपाउंड को बनाता हूँ, आर वाले कंपाउंड का, आर वाले कंपाउंड का।
आर वाला कंपाउंड कुछ ऐसा है कि ध्यान से देखना, CH3 OH। क्या बैक वाले कार्बन पे कुछ ऐसा नजर आ रहा है क्या? ये रहा H, CH2CH3, ये रहा CH2CH3। क्लियर है? अब आप कंपेयर करो दोस्त, मेरे साथ कंपेयर करो। इस कार्बन को देखना, मैं कलर चेंज करता हूं। ये ग्रीन कार्बन, इस कार्बन को कंपेयर करो। इस ग्रीन वाले कार्बन पे क्या है? दो मिथाइल OH है क्या? दो मिथाइल OH है, हाँ सही लग रहा है। आगे चलने पर जो कार्बन है, आगे चलने पर जो कार्बन है उस पे H है और दो इथाइल है। आगे चलने पर जो कार्बन है उस पर एक H है और दो इथाइल है। और यार ये तो हूबहू सेम हो गया, यानी P और Q तो आइडेंटिकल हो गए, सॉरी Q और R तो आइडेंटिकल हो गए। जी हाँ, Q और R आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हो गए हैं दोस्त, Q और R आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हो गए हैं। कोई कहेगा सर ये तो फ्रंट कार्बन था, ये बैक कार्बन था। अरे छोड़ो, कोई कायरल सेंटर ही नहीं है, तुम फ्रंट बैक की टेंशन क्यों करते हो? कोई भी सेंटर कायरल ही नहीं है। क्लियर है क्या? मजेदार है। देखना, देखने में थोड़ा भयानक सा लग रहा था, जब आपने इसका सॉहर्स बनाया तो आपको फील आई होगी यार क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं है। मैंने इतने सालों में ये भी अनुभव किया है कि यार बहुत सारे लोगों को स्टीरियो से डर लगता है, स्टीरियो से डर लगता है। इसीलिए मैं स्टीरियो के जब मैं सॉल्यूशंस ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं इंश्योर करूंगा कि हर वो चीज मैं आपको सिखाता हुआ चलूं वाया दिस जे एडवांस क्वेश्चंस। 2019 के क्वेश्चन पे आ रहे हैं। कहता है टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स बता दीजिए बोथ स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो ऑफ साइक्लिक ईथर, ऑफ साइक्लिक ईथर। जब भी सवाल आए, सबसे पहले पता क्या करना है? डीयू निकालो, डीयू। डीयू को जैसे निकालूंगा, कार्बन की संख्या में एक जोड़ दीजिए माइनस हाइड्रोजन बाय 2, क्या DU1 आ गया? और साइक्लिक ईथर कह रहा है तो दोस्त ये रहा क्या? साइक्लिक ईथर। पर हमें कैसे शुरुआत करनी है वो सीखना, शुरुआत कैसे करनी है। साइक्लिक मतलब DU1 हो गया क्या? यानी और कोई डबल बॉन्ड और रिंग नहीं बनानी, एक ही रिंग बनेगी बस। जितने कार्बन दे रखे हैं उतने कार्बन की रिंग बनाओ, रिंग में ऑक्सीजन इंक्लूड करते हुए। क्या रिंग में ऑक्सीजन इंक्लूड करूंगा तो देखना, चार कार्बन ले लिए और एक ऑक्सीजन आ गया क्या? ठीक है, ठीक है। अब रिंग के साइज को छोटा करो। चार कार्बन की, चार मेंबर की रिंग बनाई, ऑक्सीजन को इंक्लूड किया। तीन कार्बन यूज हो गए, एक कार्बन और बचा है। एक कार्बन मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। कोई कहेगा सर आप यहाँ पर भी तो लगा सकते हो। क्लियर है क्या? अब देखो इसमें कायरल सेंटर आ गया क्या? कायरल सेंटर आ गया क्या? सारे एस्पेक्ट। अब तीन मेंबर की रिंग, ऑक्सीजन को इंक्लूड करते हुए। दो कार्बन है, दो कार्बन और लगाने हैं क्या? दो कार्बन लगाने की एक पॉसिबिलिटी ये है क्या? इथाइल लगा दो, कायरल सेंटर बन जाएगा। क्या दोस्त एक पॉसिबिलिटी ये है क्या? दो मिथाइल लगा सकते हैं एक ही कार्बन पर। जी हाँ। क्या दोस्त ये एक पॉसिबिलिटी और है क्या? ध्यान से सोचो तो। सर या तो दोनों मिथाइल सेम साइड लगा दिए, या दोनों मिथाइल अपोजिट साइड लगा दिए। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या मैं जो बोल रहा हूँ सारी बातें? अब कंपाउंड्स गिनने की कोशिश करते हैं। ये पहला कंपाउंड, इसमें दो कंपाउंड मिलेंगे, ये एक कंपाउंड मिलेगा। कायरल सेंटर है तो दो मिलेंगे, कायरल सेंटर नहीं है तो एक मिलेगा। क्योंकि इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये एक मिलेगा क्योंकि ये इनएक्टिव है। क्लियर? इस मॉलिक्यूल में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो अपनी मिरर इमेज के साथ मिलेगा। MI इज नॉट मुंबई इंडियंस, दिस इज मिरर इमेज। कितने मिलेंगे? दो। गिनते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और 10 दोस्त। 10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने सारे एस्पेक्ट सोच लिए, मैंने सारे एस्पेक्ट आपके सामने रख दिए, किस तरह से क्या क्या कंपाउंड बन सकते थे। क्लियर है? यार इस क्वेश्चन की जितनी तारीफ की जाए उतना कम, इसलिए मैं थोड़ा सा पहले पानी पी लेता हूँ। सुनना अब ध्यान से, सवाल समझना। कहता है टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर बताओ। क्या बोला? टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स। क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गिवन कंपाउंड में एक वेज दिखा रखा है, इस लाइन को पढ़ो। जेई एडवांस जब क्वेश्चन पूछता है ना, यही बात मैं क्लास में बोल रहा होता हूँ, जेई एडवांस जब क्वेश्चन पूछता है तो तुम्हें क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। कुछ लोग क्वेश्चन देखकर छोड़ देते हैं, कुछ लोग नहीं अच्छा लगता, समझ में नहीं आ रहा। अरे तुम, टीचर और स्टूडेंट में पता है क्या अंतर है? मेरा ऐसा मानना है, टीचर और स्टूडेंट में क्या अंतर है? कहीं ना कहीं यार स्टूडेंट ज्यादा क्रिएटिव रहता है। ठीक है, टीचर के पास तो सेट मेथड्स हैं, बच्चा कुछ भी इनफाइनाइट वेज है सोच सकता है। प्लस एक एस्पेक्ट मैंने ऐसा भी ऑब्जर्व किया है, जो स्टूडेंट होता है ना, स्टूडेंट वो क्रिएटिव ज्यादा रहता है, मतलब वो सारे एस्पेक्ट सोच सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ तुम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। प्लस टीचर और स्टूडेंट में थोड़ा सा अंतर ये रहता है कि यार टीचर के पास पेशेंस लेवल है थोड़ा सा, स्टूडेंट के पास आज के समय में वो नहीं है। इसलिए शायद टीचर बहुत आसानी से क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेता है। सभी टीचर्स की बात कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन पढ़ो।
This type of bond indicates that the configuration at the specific carbon and the geometry of double bond is fixed. पूरे क्वेश्चन की जान है लाइन, जान है। कहता है जो ये वेज पर दिखा दिया, चाह कर भी तुम बदल ना पाओगे, चाह कर भी तुम बदल ना पाओगे, और ये ऐसे ऐसे दिखाए ना, ऐसे ऐसे, इसका मतलब है कन्फिग्रेशन फिक्स नहीं है। क्लियर है? क्लियर है? सुनना मेरी बात। यहाँ कन्फिग्रेशन फिक्स नहीं है, वेज डैश कुछ भी हो सकता है, कायरल सेंटर। यहाँ कन्फिग्रेशन फिक्स नहीं, वेज डैश कुछ भी हो सकता है, और इस भी डबल बॉन्ड की कन्फिग्रेशन फिक्स नहीं है। यहाँ तो फिक्स थी ना डबल बॉन्ड, ये फिक्स था, ये फिक्स है, फिक्स है। ये फिक्स नहीं है। क्या तीन ऐसे सेंटर हो गए हैं क्या? क्या एन का वैल्यू तीन हो गया है क्या? तीन ऐसे सेंटर हैं, तो डिसिमिलर एंड में नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर 2 की पावर n, दैट इज 2 की पावर 3, 8 हो जाएगा क्या? पर 8 आंसर नहीं है दोस्त। कहता है स्टीरियो आइसोमर में भी तो एक्टिव और इनएक्टिव दोनों काउंट कर रहे हो आप, और कहता है सवाल वाला सिर्फ एक्टिव बताने हमें, एक्टिव। यानी जो इनएक्टिव होगा ना, जो इनएक्टिव होगा वो हटाना है। मतलब मैं ना, अब एक काम करना, मैं देखो कैसे कर रहा हूँ, मैं चलो अलग से लिख देता हूँ। यहाँ बनाने की मैं कोशिश करता हूँ, थोड़ा सुंदर डायग्राम कि मैं बना पाऊँ। ठीक है, ये डबल बॉन्ड, एक दो कार्बन ऊपर नीचे हो जाए तो तुम यार फील कर लेना बस कि सही बनाया होगा सबने। ठीक है, यहाँ पे भी वेज रख रहा हूँ, ये पाई बॉन्ड को भी ऐसे ही रख रहा हूँ, इसको भी वेज पर रख रहा हूँ। ठीक है, अब फील करना, फील करना, रिंग के दोनों मिथा दोनों ओ एच ऊपर है, रिंग के दोनों ओ एच ऊपर है, ये दोनों ओ एच भी ऊपर है। दिख गया मेरे को? देखो मेरे को, रिंग में दो ओ एच ऊपर है, ये दो ओ एच भी ऊपर है, सब कुछ ऊपर है, सब कुछ ऊपर है, सारे ग्रुप सब ऊपर हैं। बीच में से लाके काट दूं क्या? बीच में से लाके काट दूं क्या? देखना कैसे, क्या कह रहा हूँ, जब सारे ग्रुप ऊपर है तो बीच में से लाके काट दूं क्या? जब सारे ग्रुप अबव द प्लेन होंगे तो बीचों बीच लाकर जब आप मॉलिक्यूल को कट करेंगे तो मॉलिक्यूल में पीओएस मिल जाएगा, जिसके कारण एक फॉर्म इनएक्टिव हो जाएगी। एक फॉर्म क्या हो जाएगी? इनएक्टिव। सवाल वाला एक्टिव पूछ रहा है, टोटल 8 में से एक माइनस करके आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्त 7। पता लगा कैसे है? ये क्वेश्चन अब अलग अलग कोचिंग्स वाले अलग अलग तरीके से फ्रेम कर सकते हैं। सवाल पूछने वाले ऐसा भी पूछ सकते हैं कि बताओ स्टीरियो आइसोमर्स कितने हैं? 8। सवाल वाला ऐसा कह सकता है एक्टिव इनएक्टिव का डिफरेंस बताओ। पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने दोनों बातें बता दी। टोटल स्टीरियो आइसोमर 8 हैं, एक्टिव 7 हैं, एक इनएक्टिव है जो मैंने हटा दिया। क्लियर है? चलो यार, ये क्वेश्चन मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। क्या इस क्वेश्चन में खास? यार ये क्वेश्चन जे एडवांस ने, मतलब जिस भी प्रोफेसर ने फ्रेम किया ना, मैं उनको सल्यूट करता हूँ। स्टीरियो की नब्ज पकड़ ली उन्होंने, बच्चे की में स्टीरियो की नब्ज पकड़ ली। कहते हैं कि इतनी बात यदि किसी स्टूडेंट को पता होगी तो स्टीरियो उसको आती होगी, बस इतना वो प्रोफेसर के माइंडसेट रहा होगा इस क्वेश्चन को फ्रेम करते हुए। मतलब कैपिटल डी आपको ये बताता है कि लास्ट कायरल सेंटर पे ओ एच राइट हैंड साइड है। क्लियर है? बात सुनना, बात सुनना। प्लस साइन का मतलब ये है क्या? अल्फा ऑब्जर्व प्लस थीटा कुछ रहा होगा, जिसको प्लस साइन को देखते हुए आप ऐसा कहेंगे दिस इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, रोटेटरी। प्लस साइन को देखते हुए मुझे नहीं पता इसका वैल्यू क्या है, मुझे नहीं पता गिवन कंपाउंड का क्या है। सवाल वाले ने कह दिया जी प्लस थीटा है इसका नेट अल्फा ऑब्जर्व। सवाल वाला कहता है आप माइनस थीटा वाला बताओ, माइनस थीटा वाला, और एल भी फॉर्म बतानी है। कुछ दिमाग नहीं लगाना। आप जब इसकी मिरर इमेज लेंगे ना, मिरर इमेज लो, आपको बहुत कुछ दिख जाएगा। मैं मिरर इमेज बनाऊं, ये रहा ओ एच, ये रहा एच, ये रहा ओ एच, ये रहा ओ एच, ये रहा CH2OH, ये रहा एच, ये रहा एच, ये रहा ओ एच, ये रहा एच। ठीक है, मिरर इमेज लिया। क्या मिरर इमेज होते ही ये माइनस ग्लूकोज बन गया क्या? क्यों? उसका अल्फा ऑब्जर्व प्लस थीटा कह रही हो तो जस्ट उसके मिरर इमेज का माइनस थीटा हो जाएगा क्या? यदि वो प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यदि वो स्मॉल डी है तो ये स्मॉल एल हो जाएगा। ठीक है, अब चेक करो क्या एल बन गया? क्या ये ऑटोमेटिकली एल बन गया क्या? लास्ट कायरल सेंटर पे ओ एच लेफ्ट हैंड साइड होते ही एल हो गया क्या? ओ एच लेफ्ट हैंड साइड होते ही एल हो गया क्या? राइट हैंड साइड है तो डी हो गया। सर कहाँ है ऐसा ऑप्शन? आपकी निगाहें क्या पहला ऑप्शन देख पा रही है?
क्या आपकी निगाहें पहला ऑप्शन देख पा रही है? पहला ही ऑप्शन आंसर है, पहला ही ऑप्शन आंसर है। क्लियर है? क्लियर है ये क्वेश्चन? चलो मेरे दोस्त और बढ़ते हैं यार। ये क्वेश्चन भी जब जे एडवांस 2015 में पूछा ना तो तहलका मच गया था, बच्चों के अंदर तहलका मच गया था। आई एम टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स। कैसे? कहता है ये जो एम कंपाउंड है ना, इसके स्टीरियो आइसोमर बताओ, स्टीरियो आइसोमर बताओ जो एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर कपूर का है। कौन सा कपूर? करिश्मा कपूर, करीना कपूर? अबे खतरनाक हो गया तुम। कपूर, जलाने वाला कपूर, कपूर कपूर। क्लियर है? अब कहता है उसके स्टीरियो आइसोमर्स। स्टूडेंट्स यूजुअली मुझसे क्लास में ये क्वेश्चन हर बार डाउट पूछ रहे होते हैं। कहते हैं कि सर दो कायरल सेंटर, आंसर चार हो जाना चाहिए था, पीछे आंसर दो दिया है, कहीं गलत तो नहीं? भैया जे एडवांस गलती नहीं कर सकता यार, इसका आंसर दो ही आएगा। क्यों आएगा मैं बता देता हूँ। ये जो सेंटर्स है ना, ये जो कायरल सेंटर्स हैं दोस्त, ये जो कायरल सेंटर्स है ना, ये डिपेंडेंट कायरल सेंटर्स हैं। क्या बोला? ये डिपेंडेंट कायरल सेंटर्स हैं। इन पर जो स्टीरियो रहती है ना दोस्त, वो फिक्स रहती है। दोस्त हम चाह कर भी नहीं बदल सकते, चाह कर भी नहीं बदल सकते। मैं इस मॉलिक्यूल को थोड़ा सा आपको यहाँ दिखाना चाहूँ तो शायद आप रिलेट कर पाए, शायद आप रिलेट कर पाए। देखना मैं क्या बनाने वाला हूँ मॉलिक्यूल। ये मिथाइल, ये डबल बॉन्ड। सीखना, ये थोड़ा सा अच्छा पार्ट है। इसका जस्ट मैं आपको कंफर्मेशन दिखा रहा हूँ, वो खुद और उसका मिरर इमेज, वो खुद और उसका मिरर इमेज। पता लगा क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं बोलना चाह रहा हूँ ये जो कायरल सेंटर्स है ना दोस्त, ये जो कायरल सेंटर्स हैं, दे आर डिपेंडेंट कायरल सेंटर्स। आप इनके स्टीरियो को चेंज नहीं कर पाएंगे, ये फिक्स रहेंगे। ये फिक्स रहने के कारण वो खुद होगा कंपाउंड, और उसका मिरर इमेज होगा। इसीलिए आंसर दो आएगा, चार नहीं आएगा। डिपेंडेंट कायरल सेंटर्स, डिपेंडेंट कायरल सेंटर्स में ध्यान रखना, ब्रिजेड के केस में कैसा ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हो, ब्रिजेड सेंटर्स इन्वॉल्व हैं, आंसर वो उस पे स्टीरियो फिक्स रहेगी, वो खुद होगा उसका मिरर इमेज, खुद होगा उसका मिरर इमेज, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। आंसर दो आएगा हमेशा, हमेशा। यार ये क्वेश्चन भी मुझे पर्सनली वैसे तो अच्छा ही लगता है, पर्सनली वैसे तो अच्छा ही लगता है। अच्छा क्वेश्चन, सवाल पढ़ो। स्टेबल कन्फर्मर विद नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, स्टेबल कन्फर्मर विद नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। आप भी पानी पीते रहें, गर्मी का टाइम है, हाइड्रेटेड रहें। सोच रहे होंगे सर बॉटल हवा में कहाँ रख देते हो? अरे यार ग्रीन स्क्रीन है और कुछ नहीं, ग्रीन स्क्रीन है। सोचते हो सर मैजिक के बीच में बॉटल ऐसे रखते हो, बॉटल रख देते हो हवा में, गायब हो जाती है ना। स्टैंड है, टेबल है। नंबर ऑफ स्टेबल कन्फर्मर्स विद नॉन जीरो डाइप्लोमेंट, बहुत आराम से समझना, पहले मैं इसका करेक्ट फिशर बनाता हूँ। क्या आपको ये बात पता है? क्या आपको ये बात पता है? क्लास में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है, आप भी सुनते हुए चलिएगा। दो एक्सचेंज करने से, कायरल सेंटर पे दो एक्सचेंज करने से कन्फिग्रेशन में कोई चेंज नहीं होता। मतलब मैं कहता हूँ क्लोरीन इधर ले आऊं तो मिथाइल इधर ले आऊं, इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया, क्लोरीन और मिथाइल को। अब मैं क्या करूंगा, आप ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इसी में चेंज कर दूंगा दूसरा। मैं दूसरा चेंज कहता हूँ मिथा, ये क्लोरीन और ब्रोमीन को चेंज कर दो तो क्लोरीन इधर और ब्रोमीन इधर। क्या आपने ओवरऑल दो एक्सचेंज कर दिए क्या? क्या आपने ओवरऑल दो एक्सचेंज कर दिए क्या? क्लियर है? स्टेबल कन्फर्मर पूछ रहा है जिनका डाइप्लोमेंट जीरो ना हो, सवाल पूछने वाला स्टेबल कन्फर्मर पूछ रहा है जिनका डाइप्लोमेंट जीरो ना हो। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना कैसे। मैं इसका फिशर बनाने जा रहा हूँ, मैं इसका दोस्त फिशर बनाने जा रहा हूँ, आपको सब कुछ दिख जाएगा, मैं कह रहा हूँ सब कुछ दिख जाएगा। अब देखना क्या फिशर बनेगा इसका। ये सीधा भाई है, किसी को नहीं भी आता तो बता देता हूँ। ये जो ऊपर वाला कायरल सेंटर है ना, एक ये रहा ऊपर वाला कायरल सेंटर, ये अलग अलग कलर से दिखाऊं तो आप शायद रिलेट कर पाए। ठीक है? ये रहा ऊपर वाला कायरल सेंटर, ये रहा नीचे, ये इसको हरा दिखा देता हूँ। इस सेंटर पे ये रहा मिथाइल, ऊपर वाला, ऊपर वाला। ठीक है? बी आर राइट हैंड साइड, सी एल ये रहा। क्लियर है? क्लियर है? और देखो, और देखो इस सेंटर पे, और देखना। मैं इस सेंटर की बात करूं तो यहाँ कौन है? यहाँ है सर सी एल, यहाँ है बी आर, और ये रहा मिथाइल। बन गया फिशर, बन गया फिशर। क्या करना है? दोनों मिथाइल को पकड़ो, खींच दो, दोनों मिथाइल को पकड़ो, खींच दो, बोर्ड में चिपका दो, दोनों मिथाइल को पकड़ो, बोर्ड में खींच दो, चिपका दो। दिख जाएगा फिशर, दिख जाएगा फिशर। अब क्या करोगे? अब ध्यान से सुनना, मैं इसका न्यूमेन बनाता हूँ दोस्त, मैं इसका न्यूमेन बनाता हूँ। कैसे? दोनों सीधे भाई हैं, ये मिथाइल, ये बी आर, ये सी एल। इसके जस्ट पीछे देखना, जस्ट पीछे ये रहा सी एल, ये रहा बी आर, ये रहा मिथाइल।
अब आपको करना क्या है, अब आपको करना क्या है, फ्रंट एटम को एज इट इज रखो, किसको, BrCl और मिथाइल को एज इट इज। बैक वाले को घुमाते चले, आपको सब कुछ दिख जाएगा। बैक वाले एटम को दोस्त, बैक वाले एटम को 60 डिग्री घुमाओ, इसको है ना 60 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओ, CW इज क्लॉकवाइज। जैसे ही आप ये काम करोगे तो 60 डिग्री घुमाने पर क्या आपको दोस्त ऐसा नजर आएगा, यहाँ कौन नजर आएगा, सर Cl। दोस्त यहाँ कौन नजर आएगा, मैं यहाँ पूछना चाह रहा हूँ, यहाँ Br नजर आएगा क्या, यहाँ दोस्त मिथाइल नजर आएगा क्या, दिख गया, दिख गया। चलो फिर करो, फिर करो, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, फिर करिए। ये मिथाइल है, ये Br है, ये Cl है, ठीक है। फिर एक बार करेंगे, मिथाइल BrCl। देखना मैं क्या करने वाला हूँ। वैसे तो आप कितने भी एंगल पे टर्न करवा सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट हमें स्टेबल चाहिए, मैं गॉस और एंटी की तलाश में हूँ। स्टेबल चाहिए तो गॉस और एंटी की तलाश में हूँ। अब देखना क्या बोलने वाला हूँ। आप फिर से मॉलिक्यूल को 120 घुमा दो। क्या करने वाले हो, 120 घुमाने वाला हूँ दोस्त, 120। जब आप मॉलिक्यूल को, इसको Br को 120 घुमाओगे तो मिथाइल की जगह कौन आएगा, Br। Cl की जगह कौन आएगा, मिथाइल। और इस Br की जगह कौन आएगा, Cl आएगा क्या, दिख गया, दिख गया मैं क्या बोलने वाला हूँ। फिर से घुमाओ, फिर से। सर फिर से इसको 120 घुमाऊंगा तो ये वाला क्लोरीन उठकर Br की जगह आ जाएगा, मिथाइल की जगह Br, Cl की जगह मिथाइल, दिख गया। मैं 120 120 घुमा रहा हूँ, कितना, 120। अब सुनना, अब सुनना क्या बात है, अब सुनना क्या बात है। क्या ये मिथाइल मिथाइल के रिस्पेक्ट में गॉश हो गया क्या, क्या ये मिथाइल मिथाइल के रिस्पेक्ट में गॉश हो गया क्या, हाँ सर। क्या ये मिथाइल Br गॉश हो गया क्या 60 डिग्री के एंगल पे, और क्या दोस्त ये मिथाइल Cl गॉश हो गया क्या। क्या तीन ही गॉश बन सकते हैं जिनका नेट डाइप्लूमेंट नॉट इक्वल्स टू 0 हो। कोई अगर सबको अपोजिट ले आओ, स्टेबल होगा, एंटी होगा, सब एक दूसरे के अपोजिट आएंगे, बट उस केस में डाइप्लूमेंट 0 हो जाएगा। तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा, मुझे पता है क्या आ रहा है, तुम्हारी फॉर्म, तुम्हारे माइंड में एंटी आ रहा है, क्योंकि आपको रट रखा है कि एंटी ज्यादा स्टेबल होता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट आएंगे तो सारे वेक्टर कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, तो नेट वेक्टर 0 हो जाएगा। इसलिए उस फॉर्म को कंसिडर नहीं करना। किन किन को कंसिडर करना है, गॉश वालों को। कौन कौन गॉश है, मिथाइल मिथाइल, मिथाइल ब्रोमीन, मिथाइल Cl। तीन ही फॉर्म्स बन सकती हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेबल आइसोमर, स्टेबल कन्फर्मर्स कितने बनेंगे, 3। क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आसान है, बहुत ज्यादा कोई दम नहीं इस क्वेश्चन में, बट हाँ ठीक है, फिर भी रिस्पेक्ट करेंगे, तो जो एडवांस का क्वेश्चन है। कहता है कि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के कॉरस्पॉन्डिंग C4H10O के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ नाम दे रखे हैं, चेक करना है कि उनका कॉम्बिनेशन करेक्ट है या नहीं, बस इतना काम करना है। मैं ए ऑप्शन पर आ रहा हूँ दोस्त, ए ऑप्शन पे टर्शरी ब्यूटेनॉल कुछ ऐसा बनेगा क्या, टर्शरी ब्यूटेनॉल। और 2 मिथाइल प्रोपेन टूओल, देखो ये 2 मिथाइल प्रोपेन टूओल है, दिस इज टर्शरी ब्यूटेन ओल। मैं चलो डायरेक्ट ले लेता हूँ, टर्शरी ब्यूटेनॉल, कोई दिक्कत नहीं है, ब्यूटेनॉल। दिस इज IUPAC के अकॉर्डिंग 2 मिथाइल प्रोपेन टूओल। अच्छा मैं एक बात आपको और बता देता हूँ, यदि आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं बहुत आराम से, तो इन सब की ना PDF में शेयर कर दूंगा, PDF भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, ताकि जिसको PDF से बाद में रिवाइज करना है तो रिवाइज कर सकता है। क्या ये दोनों सेम हो गई, पहला ऑप्शन आंसर हो गया। अब कहता है, अब कहता है क्या सेकंड ऑप्शन आंसर हो पाएगा, 1,1 डाई मिथाइल इथेनॉल। सर 1,1 डाई मिथाइल इथेनॉल, ये इथेनॉल 2 कार्बन के साथ, और 1,1 पर ही दो। परंतु परंतु ये IUPAC के अकॉर्डिंग सही नाम नहीं है ना, 1,1 डाई मिथाइल इथेन वनोल। मतलब नो डाउट बन गया ये स्ट्रक्चर, बट करेक्ट कॉम्बिनेशन में नहीं जाएगा दोस्त, बन गया करेक्ट स्ट्रक्चर बट करेक्ट कॉम्बिनेशन में नहीं जाएगा। फिर देखना, फिर देखना, फिर सोचते हैं। थर्ड ऑप्शन पर आओ, क्या एन ब्यूटेनॉल में लिखूं तो आप यही बनाओगे क्या, 1 2 3 4, और ब्यूटेन वनोल लिखता तो भी यही बनाते। हाँ ये तो दोनों सेम हो गए, सही बात है। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, अब लोगों को ये भी नहीं पता, तो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल क्या है, देखना 3 कार्बन की मेन चेन, सेकंड पे मिथाइल, दिस इज आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल ये बन गया। अब इसका नाम सोचो, 1 2 3, क्या 2 मिथाइल प्रोपेन वनोल है, जी हाँ, तो ये भी आंसर में जाएगा। दिस इज आइसोब्यूटाइल अल्कोहल एंड दिस इज 2 मिथाइल प्रोपेन वनोल। तो इसके करेक्ट आंसर जो दोस्त चाहेंगे वो ACD जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। चलो और चल, अभी दिल थाम कर बैठना, अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस है दोस्त, बहुत सारे क्वेश्चंस है। हम लास्ट तक करते हुए चलेंगे। अभी तो हमने लेटेस्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस को निपटाए हैं। क्लियर है। चलो
इस क्वेश्चन पे आते हैं 2012 वाले क्वेश्चन पे। 2012 वाले क्वेश्चन पे देखो, 10-12 साल के 10-11 साल के तो क्वेश्चन हम निपटा चुके हैं। अब सुनो इस क्वेश्चन पे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, करीबन करीबन 12 साल पहले पूछा है, बट इंपॉर्टेंस इस क्वेश्चन का, एसेंस इस क्वेश्चन का आज भी उतना है, आज भी उतना है, मतलब क्वेश्चन में दम है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि क्वेश्चन बहुत फर्जी है, ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन बढ़िया है, समझना ध्यान से। देखो, बहुत आराम से ध्यान से सोचो, बहुत आराम से ध्यान से सोचो। ये सेंटर जहां ओ एच एच मिथाइल है, ये रहा सेंटर ओ एच एच मिथाइल, ठीक है। इस सेंटर को ध्यान से देखो, ओ एच एच सी एल, एच ओ एच सी एल, क्या किसी भी एंगल से क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज लग रहे हैं क्या? क्या किसी भी एंगल से क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज लग रहे हैं क्या? कोई कहेगा, कोई कहेगा मैं इसको 180 डिग्री घुमा देता हूँ, कोई कहेगा मैं इसको 180 डिग्री घुमा देता हूँ। घुमाऊं मत, मैं तुम्हें डायरेक्ट बता देता हूँ, देखो कैसे, देखना कैसे, मेरा स्टाइल देखना तुम, स्टाइल। ये एच और ये एच सेम साइड है ना, आपके माइंड में आ रहा है 180 घुमा देता हूँ, पर ये एच और ये एच तो अपोजिट ही रहेंगे ना। भाई कोई ऐसे है तो घूम के ऐसे ही तो आएगा, क्या बोलना चाह रहा हूँ, कोई ऐसे है तो घूम के ऐसे ही तो आएगा। 180 घुमा भी दोगे तो बट ओ एच, एच और एच तो अपोजिट ही रहेंगे। यहाँ एच और एच सेम साइड है, चाह कर भी मिरर इमेज हो पाएंगे नहीं। क्या पहला ऑप्शन यही कह रहा है क्या? क्या ये दोनों कोई मिरर इमेज नहीं है? हाँ तो नहीं है, नहीं है तो आंसर हो गया। क्लियर, क्लियर। बहुत आराम से, बहुत आराम से पढ़ना। सेकंड ऑप्शन पर आओ, क्या एम और ओ आइडेंटिकल है? मुझे नहीं पता, मैं काम करता हूँ, मैं काम करता हूँ। ये सेंटर तो एक बार हूबहू सेम है, ये वाला सेंटर तो ओ में हूबहू सेम है। पीछे वाले सेंटर को देखो, मैं मॉलिक्यूल को 180 घुमा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मॉलिक्यूल को 180 घुमा रहा हूँ। सीएल जो ऊपर है नीचे आ जाएगा, ओ एच जो इधर है राइट हैंड साइड है, 180 घूम के उधर चला जाएगा, और ये इधर चला जाएगा। क्या आप ध्यान से देखो तो 180 घुमाने पर मॉलिक्यूल हूबहू वही बन गया क्या? रेड वाला ये कायरल सेंटर देखो जो डॉटेड से दिखाया है, और ये वाला देखो जो बना हुआ है, क्या पूरा मॉलिक्यूल सेम हो गया क्या? ओहो, एम और ओ तो आइडेंटिकल हो गए दोस्त, कुछ भी ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा, बहुत प्यार से क्वेश्चन को कर रहा हूँ, एम और ओ तो आइडेंटिकल हो गए। चलो थर्ड ऑप्शन पर आते हैं, क्या एम और पी इनेंशियोमर्स हैं, मतलब क्या एक दूसरे की मिरर इमेज है? चेक करते हैं, चेक करते हैं। देखो, ये रहा मिथाइल, ये रहा ओ एच, ये रहा एच, पीछे वाला सेंटर ये है क्या? सी एल, एच, ओ एच। अच्छा, इसको भी मैं 180 डिग्री घुमा दूं, बहुत आराम से समझना मैं क्या करने वाला हूं, देखना। मैं जब इसको 180 घुमाऊंगा तो मिथाइल नीचे आएगा, ओ एच इधर जाएगा, एच इधर जाएगा। क्लियर, क्लियर है। अब सुनना ध्यान से मेरी बात को, ये आपने पी बनाया, पी, एच और एच सेम साइड है, हाँ इसमें भी सर सेम साइड है। अब ध्यान से सोचो तो इसके आगे मिरर रख दूंगा तो यही फोटो बन जाएगा क्या? चेक कर लो, चेक कर लो, मिरर रख दूंगा तो यही फोटो बन जाएगा क्या? इसको उठा के इधर रख दो मिरर के बगल में, और इस और सेम बन जाएगा। तो दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर बट नॉट सुपर इम्पोजिबल, दैट इज वाई दे आर इनएंशियोमर्स, दैट इज वाई दे आर इनएंशियोमर्स। अब सवाल वाला कहता है क्यू से भी मैच करके देख लो, क्यू से भी मैच करके देख लो। चलो क्यू का फोटो बनाते हैं, क्यू का, एक एक ऑप्शन पे आ रहा हूँ। क्यू देखो, पीछे वाला सेंटर तो ऐसा ही है ना, ओ एच एच। फ्रंट वाले सेंटर को देखना, फ्रंट वाले सेंटर को 180 डिग्री घुमा रहा हूँ, मिथाइल जो ऊपर है नीचे नजर आएगा, ओ एच जो लेफ्ट हैंड साइड है क्या वो राइट हैंड साइड नजर आएगा, ये इधर नजर आएगा। बहुत आराम से देखना, बहुत आराम से दोस्त। ये एच और ये एच अपोजिट हैं, बट एम में तो सेम साइड है, क्या ये आइडेंटिकल हुए? अरे नहीं हुए दादा, सॉरी नहीं हुए तो आंसर नहीं आएगा, नहीं हुए तो आंसर नहीं आएगा। पता लगा क्या बोला है, कितनी प्यार से इस क्वेश्चन को टैकल किया है। इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर है दोस्त ए, बी एंड सी। एक एक क्वेश्चन जे एडवांस का मैं इस तरह से बताता हुआ चल रहा हूँ कि स्टूडेंट यदि मतलब थोड़ा बहुत एलिमेंट्री नॉलेज भी है तो इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए। आई होप आप हमें अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे। यदि वीडियोस पसंद आ रही है ना तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल है ना अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। यूट्यूब पे इकलौता ऐसा चैनल आपको मिलने वाला है जो स्पेशली जे एडवांस के डिटेल्ड सॉल्यूशन देगा, प्रीवियस ईयर सारे। देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 12 से 23 तक किया, सॉलिड स्टेट 12 से 22 तक किया, आईयूपीएससी 1990 तक के निपटा दिए, 90 तक के, गैसियस स्टेट 2008 तक के निपटा दिए, मोल कंसेप्ट 12 से 23 तक, 10-12 साल, किसी में 15 साल, अलग अलग है। एटॉमिक स्ट्रक्चर निपटाया है, केमिकल बॉन्डिंग निपटाया है, लिक्विड सॉल्यूशन, यानी बहुत सारे और भी चैप्टर्स अवेलेबल हैं। आप इन वीडियोस को देखो और मजे उठाओ, मजे उठाओ। पर यह है कि चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी मोटिवेशन बनी रहे और आपको ऐसी शानदार वीडियोस विद डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलते रहें। चलो।
ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, लिख लेते हैं, आसान भी है। एलिन आपको पता है, एलिन कंटिन्यूस पाई बॉन्ड्स, ये रहा एलिन। ये कार्बन की मैं बात करूं, देखो मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता हूँ, C3H4n। 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो sp2, 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो sp, 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो sp2। कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp आएगा, sp एंड sp2। सेकेंड ऑप्शन डायरेक्टली आंसर हो जाएगा, इसमें कोई ज्यादा माथापच्ची थी नहीं। बट हाँ, एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, एलिन जो है ना, एलिन, वो स्मॉलेस्ट क्यूमिलीन है, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा क्यूमिलीन। क्यूमिलीन्स आर नथिंग बट कंटिन्यूअस पाई बॉन्ड। कंटिन्यूअस पाई बॉन्ड वाले सिस्टम को क्या कहते हैं, क्यूमिलीन कहते हैं। क्लियर। ये भी देखो क्या करना है इसमें, 2011 का क्वेश्चन है, कहते हैं नंबर ऑफ आइसोमर्स बताइए। नंबर ऑफ आइसोमर्स जो मोनोक्लोरिनेशन से पॉसिबल है, चलो चेक करते हैं। देखो ये कंपाउंड कुछ ऐसा है क्या, ये कंपाउंड, इसका ये फोटो है, आप इसमें क्लोरीनेशन कर रहे हैं, पहले विदाउट स्टीरियो चेक कर लो। क्या चेक कर लो, विदाउट स्टीरियो कितनी जगह क्लोरीन लग सकता है, पहले ये चेक करो। कहाँ कहाँ लग सकता है, सर यहाँ लग सकता है, यहाँ लग सकता है, यहाँ पर लग सकता है, और एक यहाँ पर लग सकता है। इन दो साइड से तो आइडेंटिकल होगी ना, पहली दो की जैसी। सिर्फ यहाँ यहाँ क्लोरीन लग सकता है, विदाउट स्ट्रक्चर, विदाउट स्टीरियो की बात करूं तो 4 हो जाता, बट सवाल वाले ने लिखा इंक्लूडिंग स्टीरियो। क्या ये कायरल सेंटर, क्या ये 2 कायरल सेंटर, बाकी किसी में नहीं। एक कायरल सेंटर है, 2 प्रोडक्ट हैं, 2 कायरल सेंटर है, डिसिमिलर है, 2 की पावर 2 4 प्रोडक्ट, ये एक प्रोडक्ट, ये एक प्रोडक्ट। 4 2 6 और 2 8, क्या दोस्त 8 इसका आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट डायरेक्ट। यार ये क्वेश्चन है ना, पर्सनली मुझे वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन लगता है दैट हैज बीन आस्क्ड बाय आईआईटी जेईई। और मैं इसका एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट्स को बहुत कॉन्फिडेंटली देता हूँ, रीजन बीइंग मैंने ऐसा पाया है, मैंने ऐसा पर्सनली महसूस किया है, अमंग टीचर्स में बात कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होते, या उनका एक्सप्लेनेशन इतना क्लियर नहीं है कि जो स्टूडेंट को बहुत आसानी से समझ पाए। तो मैं बीइंग एज ए केमिस्ट्री मेंटर आपको एक बहुत आसान और सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर है, बहुत आराम से समझते हुए सीखना। अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस इन विच all the atoms are in one plane in possible conformations। क्या बोला है, सारे कंफर्मेशन में चेक करो कि कौन सा हमारा वो ऑप्शन है कि हर एंगल पे घुमाऊं और सारे एटम एक प्लेन में आ जाएं। क्लियर है, क्लियर है। अब सुनना मेरी बात, पहला ऑप्शन, एक काम करता हूँ, मुझे पेन और चाहिए, हाँ ये मिल गया पेन। पहला वाला मॉलिक्यूल देखना, पहला वाला मॉलिक्यूल, ये आपको पता है ना सिग्मा बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन है। हाँ, सिग्मा बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन है, देखना ये 2 पेन्स के बीच, आप मेरे को देख पा रहे हैं, इन 2 पेन्स के बीच सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, एक ब्लैक पेन है और एक रेड पेन है, आई होप आप देख पा रहे हैं, मुझे देखो, मुझे ब्लैक पेन पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, रेड पेन डबल बॉन्ड है। ये मॉलिक्यूल ऐसे है क्या, ये मॉलिक्यूल ऐसे, मैं मॉलिक्यूल को ऐसे ले आया, मैं मॉलिक्यूल को ऐसे ले आया, बीच में सिग्मा बॉन्ड है, बीच में सिग्मा बॉन्ड है। पहले मॉलिक्यूल ऐसे था, इसी प्लेन में, इसी प्लेन में, मुझे देखना क्या सारे एटम्स एक प्लेन में, मैंने किसी एंगल पे ले आया, क्या सारे एटम एक प्लेन में आ पाएंगे, ना, बीच में सिग्मा बॉन्ड है ना, तो नहीं है आंसर, नहीं है आंसर, हटाओ। अगले ऑप्शन पे आना, एक लीनियर है क्या, समझना, एक लीनियर है क्या, एक लीनियर है क्या, इसी प्लेन में रहेगा क्या, बीच में सिग्मा बॉन्ड, बीच में सिग्मा बॉन्ड, ये रहा एटम, ये रहा पेन, क्या ये इसी प्लेन में है क्या, क्या ये इसी प्लेन में। मैं एक एंगल पे घुमा देता हूँ, ध्यान से देखो, क्या अभी भी ध्यान से देखो, मुझे देखो, मैंने कहा ब्लैक वाला पेन sp हाइब्रिडाइज्ड है, लीनियर है, इस प्लेन में, बीच में सिग्मा बॉन्ड, मैंने ये प्लेन रखा, क्या सारे एटम एक प्लेन में, प्लेन डाल दो, इतने एंगल पे रखूं, अभी भी इतने पे, अभी भी इतने पे, अभी भी, किसी भी एंगल पर आप रोटेट करवा लो, क्या सारे एटम एक ही प्लेन में आएंगे क्या, क्यों मॉलिक्यूल में एक ऐसा प्लेन मिलेगा जहां सारे एटम उससे मिलते हुए चलेंगे। आप मुझे देख पा रहे हैं क्या, आप मुझे देख पा रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एक लीनियर होने के कारण इसको कितने भी एंगल पे घुमाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसके कारण दोस्त सारे एटम एक प्लेन में नजर आएंगे। अच्छा, इसलिए आंसर है हाँ। अब ये सुनना, ये पता क्या है, मैं क्लास में कैसे बोलता हूँ, 2 हाइड्रोजन एटम एक प्लेन में,
अभी थोड़ा सा स्पेस का इशू है, अदरवाइज आप थोड़ा सा ज्यादा बेहतर रिलेट कर पाते, बट कोई नहीं, हम समझ लेंगे। दो एटम्स एक प्लेन में, दो एटम्स एक प्लेन में, हाइड्रोजन वाले, और वो दो हाइड्रोजन है ना, वो परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर। देखना मैं क्या बनाया है, मेरे को देखो, मेरे को सिर्फ मेरे को देखो, आज तुम स्टीरियो में, स्टीरियो पढ़कर तुम्हें मजा आ जाएगा। दो एटम एक प्लेन में, बाकी दो परपेंडिकुलर है, बाकी दो परपेंडिकुलर, स्पेस कम होने के कारण मैं हाथ ऐसे रखता हूँ क्लास में, फिलहाल मैं ऐसे रख रहा हूँ। क्लियर है? क्लियर है क्या बोलना चाह रहा हूँ? क्या आप जब एक प्लेन डालोगे, ये प्लेन, ये एटम्स इस प्लेन में आ गए, क्या ये वाले इस प्लेन में आ पाएंगे? सर एक ऊपर है एक नीचे है, सेम प्लेन में नहीं आ पाएंगे, जिसके कारण ये ऑप्शन भी आंसर में नहीं है। सर ऑक्सीजन सोचे तो, ऑक्सीजन को सोचो, ऑक्सीजन क्या किया, ये दो एटम थे, दो हाइड्रोजन थे, ये दो हाइड्रोजन थे, मैंने ऑक्सीजन बना दिया। देखना मुझे ये पहले फोर्थ ऑप्शन को देखो, दो हाइड्रोजन इस प्लेन में, दो हाइड्रोजन इसके परपेंडिकुलर, उन दोनों को हटाकर ऑक्सीजन बना दिया, CH2 को बनाकर ऑक्सीजन। क्या ऑक्सीजन, ये रहा मेरा हाथ, ये रहे दो हाइड्रोजन, डाल दो प्लेन, कट जाएंगे सारे। ओहो, ये तो आंसर है। आई होप मैं समझा पाया हूँ। मैंने अपनी कोशिश की है, मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। समझ पाए हो तो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, मेरे को पर्सनली ये क्वेश्चन बहुत पसंद है, तो मैं चाहता हूँ कि ये सॉल्यूशन हर स्टूडेंट, हर टीचर तक पहुंचे, ताकि मतलब किसी को दिक्कत भी आती है तो वो इस तरह से सीख ले। नो डाउट इससे बढ़िया एक्सप्लेनेशन करने वाले भी आपको बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे, बट मेरा पर्सनल व्यू ऐसा है कि मैं इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ तो जल्दी समझ में आता है स्टूडेंट्स को। चलो, एक्सक्लूसिव फ्री चैनल है ये A to Z केमिस्ट्री, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बता रहा हूँ तुम सबको। ओहो, अब ये क्वेश्चन आसान है, जितने पुराने क्वेश्चन है ना वो बहुत ज्यादा टफ नहीं है। देखना, C4H6 के साइक्लिक आइसोमर बनाने हैं, क्या इसका DU ऐसा हो जाएगा, कार्बन का संख्या में एक जोड़ दीजिए माइनस हाइड्रोजन का संख्या बाई दो, दैट इज DU2 हो गया क्या। साइक्लिक बनाना है, जितने कार्बन दे रखे हैं उतने कार्बन की रिंग प्लस एक पाई बॉन्ड। ठीक है, ठीक है। या केस सोचो, एक रिंग प्लस एक पाई बॉन्ड, ये केस हो सकता है। रिंग तो फिक्स है ना, तो दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, एक रिंग प्लस एक रिंग। क्लियर? तीन मेंबर की रिंग बनाऊं, एक कार्बन बाहर, यहाँ डबल बॉन्ड लगा सकते हो, यहाँ डबल बॉन्ड लगा सकते हो, यहाँ डबल बॉन्ड लगा सकते हो। और कोई केस? हाँ है, दो रिंग वाला केस, देखो दो रिंग वाला केस, ये रहा दो रिंग वाला केस। क्या क्या दोस्त, ये पांच आइसोमर आप ड्रॉ कर सकते हैं क्या? दोस्त इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पांच। आसान क्वेश्चन है, आई होप आपने पहले भी शायद इसको प्रैक्टिस कर रखा हो। ओहो, 2010 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं भैया, मजेदार है क्वेश्चन भी, दम है इस क्वेश्चन में भी, देखना कैसे समझना। CH3, ये H, ये H, ये CH3, ये CH3, ये CH3। मैंने क्या किया है, मैंने कुछ नहीं, जो बोला था वो लिख दिया। क्या बोला था? अरे यही तो बोला था, 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन। हाँ हाँ हाँ, 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन है। अब सुनना मॉलिक्यूल, मुझे नहीं पता कौन से कार्बन के थ्रू बनाना है, मुझे नहीं पता। अब सोचो, मान लीजिए मैं इन दो कार्बन को लेता हूँ, C1 C2 को। C1, पहले कार्बन पर तीन ग्रुप कौन कौन से हैं? सर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। पहले कार्बन पे देखो दो हाइड्रोजन है, तो क्या एक्स का वैल्यू, ये हाइड्रोजन होगा किसके अलाउंग, C1 C2 के अलाउंग, C1 C2 के अलाउंग। क्लियर? बैक वाले कार्बन पर आओ, बैक वाले कार्बन पर क्या है, सेकंड वाले कार्बन पर। सर सेकंड वाले कार्बन पे तो कुछ ऐसा लग रहा है, ये 1 2 3 4 है क्या? हाँ सही है, 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन। सेकंड वाले कार्बन पर कुछ ऐसा लग रहा है क्या? सर मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है, सेकंड वाले कार्बन पर दो तो हाइड्रोजन है, ठीक है, और एक ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है, और एक ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है, यानी यहाँ तो आंसर नहीं आया। इन दो कार्बन्स को लिया तो वाई वाला ग्रुप तो कुछ ऐसा आ गया क्या, CH3, 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 ये तो आंसर में नहीं है, यानी ये तो डिस्कार्ड, डिस्कार्ड। क्लियर? ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, मतलब मैंने नंबरिंग IUPAC के अकॉर्डिंग नहीं की, मैंने रैंडम कर दिया, कभी मत सोचना IUPAC के अकॉर्डिंग तो राइट साइड से होनी चाहिए थी, मैंने रैंडम किया, ठीक है, बस समझाने के लिए। C2 C3 को देखो, मेरे अंदर C2 C3 को, सेकंड वाले कार्बन पर देखो क्या क्या है। सर सेकंड वाले कार्बन पर दो तो हाइड्रोजन है, सेकंड वाले कार्बन पर दो हाइड्रोजन है, और एक पूरा ये ग्रुप है क्या, मिथाइल। अब देखो, दो हाइड्रोजन है तो क्या एक्स का वैल्यू मिथाइल हो जाएगा क्या? सेकंड कार्बन पर दो हाइड्रोजन है, एक मिथाइल है, दो हाइड्रोजन और एक मिथाइल, एक्स का वैल्यू मिथाइल हो गया। थर्ड कार्बन पे देखो, तो थर्ड कार्बन पर क्या क्या है, सर दो मिथाइल, मतलब तीनों मिथाइल हैं। पीछे देखो, सर यहाँ दो मिथाइल और एक वाई है, तो क्या वाई का वैल्यू भी मिथाइल हो जाएगा?
मिथाइल मिथाइल कहीं है फोर्थ ऑप्शन में, शायद आंसर हो, है आंसर। चलो मैं फिर मॉलिक्यूल आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, यही सेम कंपाउंड, बस ये बताने के लिए एक और बेटर व्यू में आपको बता सकता हूँ। सीखना दोस्त सीखना। मान लो ये थर्ड कार्बन है, फोर्थ कार्बन है, अब C3C4 पर देखो, C3 को देखो सर, दो मिथाइल और एक 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 इथाइल है क्या, CH2CH3। पीछे वाले कार्बन को देखो, दो मिथाइल, तो Y का वैल्यू क्या, Y का वैल्यू इथाइल हो जाएगा क्या, CH2 C2H5 CH2CH3। फोर्थ वाले कार्बन को देखो, फोर्थ वाले कार्बन पर क्या क्या है सर, तीन हाइड्रोजन है। सोचकर देखो, यदि मैं इसको फ्रंट मान लूं तो दो हाइड्रोजन है, तो एक्स का वैल्यू एक हाइड्रोजन हो गया क्या, एच और इथाइल का ही आंसर है, हाँ है फोर्थ ऑप्शन, सॉरी सेकंड ऑप्शन। इस क्वेश्चन के दो आंसर है, बी और डी। कैसे चेक किया, मुझे नहीं पता था कौन कौन सा ऑप्शन है, मैंने रेंडमली दो कार्बन्स को सेलेक्ट किया और पॉसिबल सारे केस सोच कर देखे, क्या किया पता लग गया, क्या किया पता लग गया। चलो, वैसे तो मैं कहूँ ये क्वेश्चन भी मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, ये क्वेश्चन भी मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, बहुत शानदार सवाल है ये, सुनना अब इसकी एक्सप्लेनेशन। मॉलिक्यूल कुछ ऐसा है क्या, मैं मॉलिक्यूल की बात करूं, मैं मॉलिक्यूल की बात करूं, देखो मॉलिक्यूल मैं इधर बनाना चाह रहा हूं, एक बार CH3CH OH डबल बॉन्ड CH ये सेंटर भी कायरल है, ये सेंटर भी कायरल है, और ये GI सेंटर हो सकता है, इसके अबाउट GI हो सकता है। क्लियर है, क्लियर है। सुनना मेरी बातों को, सुनना मेरी बातों को। मान लीजिए मैंने इस डबल बॉन्ड के अबाउट कन्फिग्रेशन सिस बोल दिया, क्या बोल दिया, इस डबल बॉन्ड के अबाउट कन्फिग्रेशन सिस बोल दिया, तो इन कायरल सेंटर पे क्या क्या कन्फिग्रेशन हो सकती है, सर आसान है ना, क्या सुनना, बीच वाला सेंटर सिस हो जाए तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, सर एक कॉम्बिनेशन ऐसा है कि दोनों आर हो जाएं, सर एक कॉम्बिनेशन ऐसा है दोनों एस हो जाएं, और सर एक कॉम्बिनेशन है एक आर तो दूसरा एस हो। क्लियर है, क्लियर। एक एस का आर भी हो सकता है, पर सुनना भी, सुनना मेरी बात, यदि ये सेंटर पे कन्फिग्रेशन आर है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस वाले कायरल सेंटर पे कन्फिग्रेशन आर है, तो दूसरे कायरल सेंटर पे कन्फिग्रेशन एस हो गई क्या, आर का मिरर इमेज ऐसा होता है क्या, आर का मिरर इमेज ऐसा होता है क्या, हाँ, आर कायरल सेंटर पे कन्फिग्रेशन आर आ रहा है, उसका मिरर इमेज लेंगे तो ऐसा आ जाएगा कन्फिग्रेशन। अब क्या आर एस करने से ये प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई क्या, तो ये आर एस वाला कॉम्बिनेशन ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, तो क्या ये दोनों एक्टिव हो गए क्या, एक्टिव, और ध्यान से सोचो तो आर आर की मिरर इमेज एस एस मिल जाएगी, आर आर की मिरर इमेज एस एस मिल जाएगी, तो सिस कॉन्फ़िगरेशन के कॉरस्पॉन्डिंग आपने कितने आइसोमर्स ड्रॉ किए, तीन, तीन। पढ़ो फोर्थ ऑप्शन, कहता है स्टीरियो केमिस्ट्री, यदि सिस हो तो कितने इनएंशियोमर्स बना रहे हैं, दो बना रहे हैं क्या, क्योंकि ये दोनों जो एक्टिव हैं वो एक दूसरे की मिरर इमेज है क्या, क्या वही इनएंशियोमर है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन आंसर में जाएगा। क्लियर। अब ट्रांस पे चेक करते हैं, ट्रांस पे क्या कहानी है। वैसे तो मैं डायरेक्ट बताऊं कैसे करोगे, कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स बताओ, अरे सिस के अबाउट आपने तीन केस बनाए हैं, तो दोस्त ट्रांस के अबाउट भी कितने बनेंगे, तीन बनेंगे, तो आंसर 6 हो जाएगा क्या। क्लियर है, क्लियर है। पर नहीं, मैं बनाकर बताऊंगा दोस्त आपको, सुनना। मान लीजिए कन्फिग्रेशन मैंने ट्रांस मान लिया, इस पर कन्फिग्रेशन आर है, तो इस पर एस हो गया क्या, सुनना सुनना। और मैं एक काम करता हूँ, पहले आर वाला ही केस ले लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। यदि ये आर है तो ये भी आर है क्या, सुनना ध्यान से, यदि ये आर है तो क्या ये भी आर है क्या, हाँ सर। और मैं ऐसा कह दूं, यदि एस है, यदि एस है ट्रांस के अबाउट तो ये भी ऐसा क्या, सर एक केस और बच गया, हम कहाँ लिखूं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ दोस्त, कंफ्यूज मत होना तुम। एक सर ऐसा हो सकता है, यदि ये आर लिया तो ये क्या हो जाए एस, वही तीन केस बना लिए क्या, ट्रांस है ट्रांस। कहानी क्या कहती है, कहानी कहती है जब ऊपर वाला कार्य सेंटर पे कन्फिग्रेशन आर है, नीचे वाला एस मिलेगा क्या, क्या इस केस में मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, ट्रांस वाले में इस केस में सेंटर ऑफ सिमेट्री आने के कारण क्या ये इनएक्टिव हो जाएगा। अच्छा, यानी जो आपने तीन केस बनाए ट्रांस के अलावा, कौन कौन से, आर ट्रांस एस, आर ट्रांस आर, एस ट्रांस एस,
क्या ये केस फिर से क्या हो गया, क्या ये केस फिर से इनएक्टिव वाला केस हो गया क्या? और ये दोनों, क्या ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हो गई? क्या ये एनेंटियोमर बन गए? कहता है कि ट्रांस के अबाउट कॉन्फ़िगरेशन है तो एनेंटियोमर 4 नहीं, सही तब होता जब 2 लिखा होता, क्योंकि एनेंटियोमर तो 2 है। कहता है कि स्टीरियो आइसोमर कितने, 6, क्योंकि 3 सिस के अबाउट, 3 ट्रांस के अबाउट, टोटल है 6। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्त ए डी फिलहाल। यदि थर्ड ऑप्शन में 4 की जगह 2 होता तो आंसर सही हो जाता। पता लगा कि क्या मैं बताना चाह रहा हूँ? क्या आपको पता लगा क्या मैं बताना चाह रहा हूँ? क्लियर है क्या दोस्त? चलो, ये क्वेश्चन भी सही है, ये क्वेश्चन भी सही है, कोई बहुत मतलब यूं मान लेना, टिल नाउ आईआईटी एडवांस ने अपनी हिस्ट्री में एक ही बार एक्सिस ऑफ सिमेट्री से क्वेश्चन पूछा है, सिर्फ एक बार, वो ये क्वेश्चन है, वो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है। अब देखना क्या कर रहा हूँ मैं ना इसका फिशर बना रहा हूँ, फिशर। भाई ये सीधा वाई है तो ये उल्टा वाई बना रखा है क्या? ध्यान से सोचो, क्या बोल रहा मैंने? मैंने ऐसा बोला है, ये ऐसा मॉलिक्यूल है क्या कुछ? यदि मैं Cl को इधर रख दूं तो ये H इधर है क्या? इधर देखना, Cl वेज पर है तो H डैश पर है क्या? इस वाले सेंटर पे ध्यान से सोचो, अभी Cl दोनों सेम साइड हैं, अभी Cl दोनों सेम साइड हैं। जब मैं 180 डिग्री घुमाऊंगा, क्या करने वाला हूँ मैं? मॉलिक्यूल में एक्लिप्स फॉर्म बना रहा हूँ, ये Cl, ये H। तो Cl की जगह यहाँ H और यहाँ Cl आएगा क्या? क्यों आएगा? फिर सुन लीजिए, क्यों आएगा? फिर सुन लीजिए दोस्त, मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ क्योंकि क्योंकि अभी दोनों अपोजिट हैं, एक सीधा वाई तो एक उल्टा वाई है क्या दोस्त? मैं अब इसका डायरेक्ट फिशर बना रहा हूँ आपके सामने, डायरेक्ट फिशर। कैसे? क्या दोस्त इसका फिशर कुछ ऐसा बनेगा क्या? ये रहा H, ये रहा Cl, अपोजिट होंगे Cl Cl। कोई कहेगा अरे सर सेम ही साइड तो है, अरे भाई सेम अभी नहीं है, अभी है। एक सीधा वाई है और एक उल्टा वाई है, दोनों एक्लिप्स फॉर्म नहीं है, एक्लिप्स फॉर्म लाइए, घुमाइए 180 डिग्री घुमाइए, अपोजिट हो जाएंगे दोस्त, अपोजिट हो जाएंगे। अब ध्यान से सोचो, क्या इसी एक्सिस के अबाउट मॉलिक्यूल को 120 घुमा दूं क्या? इसी एक्सिस के अबाउट मॉलिक्यूल को 120 घुमा दूं? अब अच्छा एक और बात, पहले पहला ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव है क्या? इस मॉलिक्यूल में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये अपनी मिरर इमेज के साथ एग्जिस्ट करेगा, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री है? ना। प्लेन ऑफ सिमेट्री है? ना, तभी तो ऑप्टिकली एक्टिव है। ये दोनों absent हैं, तभी तो एक्टिव है। क्या एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? हाँ, इस मॉलिक्यूल को आप 120 घुमा दीजिए। क्या बोला? इस मॉलिक्यूल को आप 120 घुमा दीजिए, आपको सब कुछ दिख जाएगा। हो सकता है कुछ लोगों को ये दिक्कत आ रही है, सर आपने कैसे बना दिया, मैं समझ में नहीं आया, वो मैं बता देता हूँ, देखना कैसे। सीख लो यार, सीखने के लिए तो तुम आए हो मेरे चैनल पे। देखना अब क्या है। ये मॉलिक्यूल ऐसा है क्या? ये रहा मिथाइल, ये रहा मिथाइल। Cl देख, ये वाले सेंटर को देखो, Cl देखने वाले की तरफ है, Cl देखने वाले की तरफ है, तो मैं Cl को यहाँ रख दूं क्या? Cl को, H को यहाँ रख देता हूँ। ये देख, उल्टा भाई है, उल्टा भाई उल्टा। Cl अभी देखने वाले की तरफ है तो ये रहा, ये H। मॉलिक्यूल को 180 डिग्री घुमाओ, सीधा वाई बनाओ, सीधा वाई बनाओगे तो ये रहा मिथाइल, ये रहा मिथाइल, ये रहा Cl, ये रहा Cl। Cl अपोजिट इधर जाएगा, H इधर आएगा, दोनों अपोजिट ऐसे, अपोजिट अपोजिट। ठीक है, मतलब दो सीधे वाई हैं, बट उनमें जो मिथाइल है वो डायगनली अपोजिट है, डायगनली अपोजिट। H भी डायगनली अपोजिट है। अब इसमें क्या कर रहे हैं आप? मॉलिक्यूल को 120 घुमा दीजिए ना, ये दो सीधे वाई ना, बीच में एक्सिस डालो 120, सॉरी 120 नहीं, सॉरी 180 घुमा दीजिए, बीच में एक्सिस डालो 180 घुमा दो, बीच में एक्सिस डालो 180 घुमा दो, आपको C2 मिल जाएगा। या आप इधर से डालकर 180 घुमा दीजिए, कहीं से भी घुमा दीजिए, मॉलिक्यूल में 180 घुमाने पर सेम फोटो मिलेगा दोस्त, सेम फोटो मिलेगा, जिसके कारण मॉलिक्यूल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी है। क्लियर? 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। कहता है EFGR रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। अरे भाई, क्या इस मॉलिक्यूल में कोई रेजोनेंस है? पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा 10 टाइप का कुछ है, तो रेजोनेंस वाला तो ऑप्शन ही खत्म, ऑप्शन ही खत्म। ध्यान से सोचो, तो आपको ये ध्यान है कि यदि ये फॉर्म होता था, फिर हम इसका एक फॉर्म ऐसा बनाते थे, ये कीटो फॉर्म इसे बोलते थे, ये इनोल बोलते थे, क्या इसे टोटोमर कहते थे? टोटोमेरिज्म, चलाव्यवता, टोटोमेरिज्म कहते थे। हाँ, कुछ ऐसा ही टोटोमर बनाया है क्या? क्या किया है? बगल वाले कार्बन से H अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब मैं इसका टोटोमर बनाऊं तो आपको क्लियर करता हूँ पहले ही। हुआ क्या है, हुआ क्या है? बगल वाले कार्बन से ये H है ना, H हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन के पास जाएगा, ये अपना बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा, H इधर आ जाएगा। क्या E और F टोटोमर है? हाँ है।
क्या एफ और ये ई और जी टोटोमर है क्या? ई और जी ये कैसे बनाए सर? अरे कुछ नहीं, ये एच भी तो दे सकता है। इन्होंने और क्या किया है, ई और जी इसी से बनाया है। सेमिना हो गया, अच्छा अपोजिट करके बनाया, ठीक है पढ़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, इससे नहीं। ई और एफ टोटोमर है, हाँ ई और जी भी टोटोमर है, सेम ही तो बात है। सेम ही तो बात है, बस मॉलिक्यूल को घुमा दिया, क्या घुमा दिया, क्या इतना ही चेंज है बिल्कुल। एच यहाँ पर गया, पाई बॉन्ड इधर आया, तो यही बना क्या? कोई सा भी बना लो, एक दूसरे की जी आई है बेसिकली, हाँ ये टोटोमर है। अब अगला ऑप्शन कहता है क्या एफ और जी जी आई है? एफ और जी कैसे? इस सेंटर पे देखो, इस सेंटर पे ओ एच एच, ओ एच और मिथाइल अलग अलग, इस सेंटर पे ओ एच मिथाइल अलग अलग, इस सेंटर पे इथाइल मिथाइल अलग, इस सेंटर पे मिथाइल इथाइल अलग। हाँ हाँ, ये जो दो कंपाउंड्स हैं एफ और जी, ये एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, बिल्कुल सही बात है। एक ई फॉर्म है, एक जेड फॉर्म है, बिल्कुल सही बात है। आप ऐसा भी कह सकते हैं मिथाइल के रिस्पेक्ट में दोनों मिथाइल सेम साइड है तो सिस, और मिथाइल अपोजिट है तो क्या कहेंगे? ट्रांस। कहता है एफ और जी डायस्टीरियोमर है, दुनिया में जितने भी जीआई है ना वो डायस्टीरियोमर होते हैं, क्यों? एक बात सोचो, ये सिस, ये ट्रांस। डायस्टीरियोमर का डेफिनेशन पता है आपको? मैं लिखता हूं, नाइदर मिरर इमेज नोर सुपर इम्पोजेबल। क्या ये मिरर इमेज है? ना। क्या सुपर इम्पोज कर रहे हैं? ना, ये तो जीआई है। हाँ तो क्या मैं इसे डायस्टीरियोमर भी कह सकता हूँ क्या? दुनिया में जितने भी जीआई हैं क्या वो एक दूसरे के डायस्टीरियोमर हो जाएंगे? हाँ, इसीलिए डी ऑप्शन भी आंसर है, इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर है बी सी डी। पता लग गया क्या बी सी डी? चलो 2007 वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है कि मॉलिक्यूल जो सुपर इम्पोज नहीं करते अपनी मिरर इमेज में, क्या हम उसे कायरल कहेंगे? हाँ कहेंगे ना, मतलब अरे एक बात सोचो, मान लो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका मिरर इमेज में आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, क्या ये सुपर इम्पोज कर रहे हैं? क्या ये सुपर इम्पोज कर रहे हैं? सुपर इम्पोज का मतलब उठाओ इसको, उठाओ इसको एज इट इज इसके ऊपर रखो। भाई फ्लोरीन के ऊपर फ्लोरीन, ब्रोमीन के ऊपर ब्रोमीन तो आएगा, बट क्लोरीन के ऊपर एज इट इज उठाकर रखने पर आयोडीन आएगा, जिसके कारण ये सुपर इम्पोज नहीं कर रहे, नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो यानी ये बात तो सही हो गई क्या, ट्रू हो गई क्या? अब रीजन देखो, रीजन क्या लिखता है, बिकॉज, बिकॉज क्या सारे कायरल मॉलिक्यूल्स के पास कायरल सेंटर रहता है? ना ना ना, मतलब क्या बोला सुनो, एच, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, इस मॉलिक्यूल में ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना सेंटर ऑफ सिमेट्री है, जिसके कारण ये ऑप्टिकली, सुनना बहुत बहुत प्यारी बात बता रहा हूँ, ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव ही कंपाउंड्स को कहते हैं कायरल कंपाउंड। इस मॉलिक्यूल में कोई कायरल सेंटर है? नहीं है। क्या कायरल कंपाउंड है? हाँ, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई क्या? पहला सही, दूसरा गलत, इसीलिए थर्ड ऑप्शन आंसर। सुनना मेरी बात को, मैं एक एक बात बोल रहा हूँ, आप लिखना चाहें तो लिख लेना अपनी नोटबुक में। जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होता है, दोनों सिमेट्री एब्सेंट होता है, उनको ऑप्टिकली क्या कहते हैं? एक्टिव। क्या कहते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। उन्हीं मॉलिक्यूल्स को कायरल कंपाउंड कहते हैं। क्लियर है? कायरल सेंटर, कायरल सेंटर, कायरल सेंटर देखने का तरीका है, एक sp3 हाइब्रिडाइज सेंटर पे चार ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। एक sp3 सेंटर पे चार ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। कायरल कंपाउंड और कायरल सेंटर में कोई रिलेशन नहीं है। कायरल सेंटर देखने का तरीका है चार ग्रुप अलग अलग sp3 पर। कायरल मॉलिक्यूल, कायरल कंपाउंड देखने का तरीका है pos cos नहीं होना चाहिए। मॉलिक्यूल बिना कायरल सेंटर के भी ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। क्लियर है? मॉलिक्यूल विद कायरल सेंटर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकता है, मीजो कंपाउंड, मीजो कंपाउंड। क्लियर? मैं लिख देता हूँ यार, तुम्हारे मन में आ रही है ना सारी बातें, मैं लिखता हूँ क्योंकि बहुत प्यारी बात है ये। कायरल सेंटर है तो है दो, बट फिर भी क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों? क्योंकि इस मॉलिक्यूल में क्या आ गया? पीओएस।
प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों सिमेट्री एब्सेंट होंगी तभी एक्टिव, अदरवाइज इनएक्टिव। एक भी सिमेट्री प्रेजेंट रही तो। क्लियर। एक और क्वेश्चन करते हैं 2007 का। कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन सकते हैं इस कंपाउंड के, चेक कर लीजिए। देखो जितने कार्बन दे रखे हैं 6 कार्बन, मेन चेन बना दो 6 कार्बन की। अब आप ब्रांचिंग करो, 1 2 3 5 कार्बन की ब्रांचिंग करने पर एक मिथाइल सेकंड पे लगा दिया, एक थर्ड पर। और क्या हो सकता है सर, 4 कार्बन की ब्रांचिंग करूं तो एक ही कार्बन पर लगा दूं, 4 कार्बन की ब्रांचिंग करूं तो एडजेसेंट पे लगा दूं। क्लियर है, क्लियर है। क्या सर और कुछ भी सोचा जा सकता है? नहीं, और तो कुछ नहीं बन रहा। तो क्या यही पॉसिबिलिटीज हो गई क्या? 5 आइसोमर्स हो गए क्या? आपका आंसर 5 हो गया। स्ट्रक्चरल आइसोमर बोल रहा था, कायरल सेंटर नहीं काउंट करने थे। आंसर फिलहाल कायरल सेंटर है भी नहीं किसी में भी। क्लियर है। ओहो, हम लोगों ने तो निपटा दिए सारे क्वेश्चंस, वाह भाई वाह, मजा आ गया। यार 1 घंटे से हो सकता है ज्यादा मुझे लगा हो, बट मैं एट द एंड आपको सारे डिटेल्ड सॉल्यूशन दे चुका हूँ। आइसोमेरिज्म के हिस्ट्री में 2005 से लेकर 22 तक, 24 तक जितने भी क्वेश्चन आए सारे क्वेश्चंस आपके सामने हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये पसंद जरूर आया होगा। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि फ्यूचर में भी कभी कोई चैप्टर के जे एडवांस के क्वेश्चन में डाउट आया तो आप यहाँ से रेफरेंस ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हर वो क्वेश्चन यहाँ मिल जाएगा विद इन ओनली एट ए वन प्लेस, सिंगल प्लेस पर आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एंड दूसरी बात, आई होप आपको ये सारे चैप्टर्स पढ़कर और मजा आ गया होगा। एंड मजा आया तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक करना, कमेंट कर देना मजा आया तो, और आगे चैप्टर्स में फिर मिलते हैं कुछ नए चैप्टर्स के साथ। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।